जीवन में कइयों बार ऐसा दौर आता है दोस्तों, जब हम अपने कदम वहाँ रोक लेते हैं जहाँ के अगले ही कदम पर हमें सफलता मिलने वाली होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन निरंतरता का नाम है, लगातार चलते रहने का नाम है। पता नहीं किस मोड़ पर हमें सफलता मिल जाए। और हम आज बात कर रहे हैं मकर राशि और कैप्रिकॉर्न के दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। आपके इस राशिफल में हम आपके हेल्थ से रिलेटेड चर्चा करेंगे, आपके एजुकेशन से रिलेटेड चर्चा करेंगे, आपके लव रोमांस से रिलेटेड चर्चा करेंगे, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड चर्चा करेंगे, भाग्य भाव से भी संबंधित हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर 2024 आपके लिए किस प्रकार का जाने वाला है, इसी किस प्रकार से शुभ बनाया जा सकता है, किन तारीखों को आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय हमें करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, शनि महाराज जो होते हैं ना, ये आपके लग्न भाव के स्वामी होते ही हैं, साथ ही साथ आपके धन भाव के स्वामी भी होते हैं। ठीक है। शुभ बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति में शनि, जो कि आपके धन के क्षेत्र में रोड़े अटकाए बैठे हुए थे। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है ना, वो आपके धन का ही नहीं होता, आपकी वाणी, आपके परिवार, आपके कुटुंब से भी संबंधित होता है। शनि ने इन 2.5 सालों में जो है कि आपको धन संबंधी क्षेत्रों में बहुत परेशान किया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो गए हैं। मार्गी होने का अर्थात ये आगे की तरफ इनका बढ़ना शुरू हो गया है। और खुशखबरी की बात यह है कि 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की 7.5 का अवसान हो जाएगा। शनि से आपके अगले लगभग मान के चलें कि 30 सालों के लिए आपका शनि से पीछा छूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक शुभ बात है जो कि आपके लिए हो रही है। मार्गी शनि दिसंबर माह में आपको जो धन के क्षेत्र में जो इन्होंने रोड़े अटकाए थे, उनमें अब आपको सहूलियत आती हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? देखिए, शुक्र महाराज जो होते हैं ना, ये शुक्र महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं। ठीक है। ये शुक्र महाराज जो हैं, ये आपके शनि महाराज के मित्र होते हैं और ये आपको 2 दिसंबर को आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे और 28 दिसंबर तक ये वहीं विराजित रहेंगे। अब शुक्र क्या है? शुक्र आपके भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं, विलासता की चीज़ों के कारक हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपके कर्म भाव के भी कारक हैं, मतलब जो आपका दशम भाव होता है, वहाँ पर शुक्र की तुला राशि फॉल करती है। अब जब शुक्र जैसा प्लेनेट आपके लग्न भाव में आकर बैठेगा और सीधे सीधे सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेगा। देखिए, सप्तम भाव आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, आपके व्यापार से संबंधित होता है, भागीदारी से संबंधित होता है। यहाँ पर मंगल महाराज जो कि आपके कहना चाहिए कि आपके 4th हाउस के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि मंगल के चलते हुए आपको आपकी जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार की समस्या आई, कोई वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण हुआ, अथवा भागीदारों के साथ में किसी प्रकार की समस्या खड़ी हुई, शुक्र के यहाँ आ जाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होने शुरू हो गए हैं। वहीं यदि भागीदारों के साथ में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता हो रही थी, कोई किसी स्थिति का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पर जो है ना, ये अब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी। मंगल यहाँ पर देखिए 6 दिसंबर तक बैठे हुए हैं, मतलब 6 दिसंबर को मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे। शुक्र और मंगल की जो समसप्तक दृष्टि होती है ना, ये आपको थोड़ा सा रोमांटिक भी बनाती है। जीवन साथी के साथ तो संबंध प्रगाढ़ होंगे ही होंगे आपके। थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आप जो आप रोमांटिक हो रहे हैं ना, जो आपके रोमांस की जो ऊर्जा है, वो आप अपने जीवन साथी पे ही खर्च करें। गुरुदेव के साथ में, मतलब जुपिटर के साथ में शुक्र का भी नवम पंचम का राजयोग बन रहा है। वे सभी जातकाएं जो कि संतान हेतु इच्छुक हैं, उनके लिए दिसंबर माह 2024 बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि वह कंसीव करती हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड साबित होगा।
क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो स्वयं पंचम भाव में आकर बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ में नवम पंचम का योग बना रहे हैं। सूर्य जो होते हैं, ये सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य जो है बुध के साथ में, जो कि आपके छठवें घर के और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं, बुधादित्य नामक योग का निर्माण किया हुआ है। बुध 26 नवंबर 2024 को वक्री हो जाएंगे। अष्टम भाव से आपको लाभ हो सकता है। अष्टम भाव अर्थात अष्टम भाव यानी कि आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आप किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करते हैं, यदि आप खनन से संबंधित काम करते हैं, मतलब वो चीज़ें जो कि छुपी हुई हैं, जिनमें कुछ रहस्य भरा हुआ है, उनसे संबंधित यदि आप काम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बुध जो वक्री हो रहे हैं ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध आपके छठवें घर के भी कारक होते हैं। छठवें घर के कारकत्व तो जब बुध के पास आता है तो छठवां घर हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं से भी संबंधित होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। कहीं भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले यदि आप लोन लेने का विचार बना रहे हैं, लोन आपको मिल सकता है, ठीक है, लोन मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी अपने जॉब रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यदि आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, साइन करने से पहले 2 बार उसे पढ़ लीजिए, मन की संतुष्टि कर लीजिए, उसके बाद ही साइन कीजिएगा। क्योंकि जो है ना, बुध वक्री स्थिति में यह एक प्रकार का उतावलापन देते हैं और जल्दबाजी, आप जानते हैं जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जो है ये हमेशा परेशानी तो खड़ी करते हैं, ठीक है। गुरु के साथ में केतु का नवम पंचम का राजयोग बना हुआ है। ये जो है केतु महाराज आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव जो है विदेशों से संबंधित होता है, आपके पिता का भाव होता है। धर्म से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। आपके द्वारा की जाने वाली दूरगामी यात्राएं जो हैं वो आपके भाग्य भाव से ही जोड़कर देखी जाती हैं। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई अभी तक कोई खराबी चल रही थी, केतु के नक्षत्र परिवर्तन के उपरांत आपको उनमें सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, यदि आपका विदेश से कोई व्यवसाय है, कोई पेमेंट फंसी हुई है, ये आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिसंबर माह में पॉजिटिव आपको मिलेंगी। राहु महाराज जो है ये आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए, 3rd हाउस जो होता है ना, ये सिर्फ पराक्रम का ही भाव नहीं होता, ये हमारी डिसीजन मेकिंग का भी भाव होता है। हम कितनी तत्परता से निर्णय ले पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। राहु चूंकि शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में है, दोनों का नक्षत्र एक्सचेंज है। मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको आप देखिएगा, सेपरेट वीडियो है इसके लिए कि ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। यदि राहु और शनि दोनों की स्थिति आपके पत्रिका में शुभ है तो यहाँ पर आपको निश्चित शुभ फल मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस को, अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटी में ले जाते हैं, यदि आप यूट्यूबर हैं, यदि आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पे हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, आप एंकर हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म में हैं, आप निश्चित तौर पर आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाइए। दोस्तों, ये दिसंबर माह में आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। 18 और 19 तारीख को चंद्र और मंगल की युति के चलते हुए महालक्ष्मी नामक योग का निर्माण हो रहा है और ये आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव आपके व्यापार और व्यवसाय से संबंधित होता है। सीधी सी बात है, आपको यदि अभी तक मंगल के बैठने के कारण यदि आपको आपके जीवन साथी के साथ में कुछ ऊंच नीच थी, या जिस व्यवसाय में जो तेज़ी की उम्मीद कर रहे थे वो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली थी, वो इस गोचर के दौरान, शुक्र के इस गोचर के दौरान तो मिलेगी। साथ में 18-19 तारीख को भी आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। कईयों बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम न चाहते हुए भी किसी प्रकार की मानसिक तनावों में घिर जाते हैं, हमारे एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी राशि से चंद्रमा 4थे, 8वें या 12वें भाव में जाते हैं ना, तो ये आपको एक मानसिक तनाव देते हैं। अब आपका जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से 11 और 12 दिसंबर को 4थे भाव में जाएगा।
20 और 21 दिसंबर को आपके अष्टम भाव में जाएगा, और 2 दिसंबर, 4, 30 और 31 को ये आपके 12th हाउस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। ये 2-4 दिन की बात होती है, मेंटल स्ट्रेस निकल जाएगा। लेकिन यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, देखिए मंगल अभी आपके नीच के हैं। मंगल को सिर्फ हमारे साहस और पराक्रम से ही जोड़कर नहीं देखा जाता, बल्कि साथ ही मंगल देव हमारे रक्त के भी कारक हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादातर मंगल से होती है। तो यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेने में किसी प्रकार का मतलब देर अबेर नहीं करनी चाहिए। आपको नियमित तौर पर ब्लड प्रेशर की दवाई अपनी लेते रहना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिसंबर 2024 का महीना आपके लिए गुडी गुडी रहने वाला है। ठीक है, अब हम इसे और बेटर बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, बुद्ध महाराज जो हैं ये वक्री हो रहे हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के दिन से जाप शुरू कीजिए। प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। ध्यान रखें कि जब भी हम बुद्ध का जाप करते हैं ना, तो न तो इसके आगे न इसके पीछे अन्य किसी जाप या पाठ को नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, मंगल महाराज नीच के हैं। हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कुछ मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको वाहन सावधानी के साथ में चलाना चाहिए, क्योंकि जो है जब तक मंगल वक्री होकर मिथुन में नहीं आ जाते, ट्रांजिट करके वापस मिथुन में नहीं आ जाते, तब तक यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना के योग बनते हुए मुझे ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें, साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दें। और देखा जाए तो मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में जाएं। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। मंगल को आपके बल मिलेगा। यहाँ से जो है स्थितियाँ आपके लिए मंगल की जो है वो आपके लिए ठीक होना शुरू होंगी। और वैसे भी हनुमान जी की शरण में तो आप लोगों को हमेशा ही रहना चाहिए। तो ये आपका दिसंबर माह का विश्लेषण था। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।